सबसे पहले तो रिलीफ, इत्मीनान, शुक्रगुजारी और हक और सच और अदल और इंसाफ का बोलबाला हुआ है, ये तो बात तय है। अब ये जो डिटेल्स हैं कि किसकी कैद को 10 साल से कम करके 5 साल या 4 साल कर दिया गया, किसकी डेथ पेनल्टी को रेप में डेथ पेनल्टी को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई, बट डेथ पेनल्टी हैज़ बीन अपहेल्ड फॉर मर्डर, ये फिर आगे जाके डिटेल्स आ जाते हैं और ये भी बहुत अहम होते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, जो उसूल की बात है, वो ये है कि हक और इंसाफ और सच और अदल का बोलबाला हुआ है। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन की हकूक़ की तहरीक जो है उसको तक़वियत मिलेगी और आइंदा मुजरिम कन्विक्टेड क्रिमिनल किलर जैसे दरिंदा लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार, लाख बार सोचेंगे इस किस्म का जुर्म करने से पहले। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत एक विन विन सिचुएशन है। इसमें एक चीज़ हमें नज़र आती है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे क्वेश्चन होता रहा कि प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अगर इतना मीडिया आवाज़ उठाता रहा सब कुछ, लेकिन दूर दराज इलाके के लोग मुश्किल होता है, तो ये प्रोसेस पे क्या कहेंगे कि इस प्रोसेस को बेहतर होना चाहिए ताकि आम शहरियों के लिए? नहीं, मैं अगेंस्ट द टाइड जाती हूँ इस नूर मुकद्दम के केस के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि दादा से बेटा से पोते तक केसेस जाते हैं, ख़ास तौर पे कत्ल के केसेस, और ये 4 साल के अंदर निपटा दिया गया है। ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट 1, हाई कोर्ट 2, दूसरी अपील वो भी निपटा दी गई थी 2023 में। अलबत्ता 2023 के मार्च से लेके 2025 के मई तक ये जो 2 साल का अरसा गुजरा है जब सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स नहीं की समाअत, वो थोड़ा सा हमने नोट किया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर 4 साल के अंदर केस निपटा दिया गया है तो इससे ज़्यादा जल्दी हो नहीं सकता था। 3 मुख्तलिफ सतहों पर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट 1, हाई कोर्ट 2, सुप्रीम कोर्ट। मैं समझती हूँ कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, पाकिस्तान की अदलिया पर फ़ख्र है हमें। थैंक यू।